हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। इतने सारे, ओह माय गॉड, बहुत मैसेजेस हैं। इन दो को ही लेंगे, बाकी हम फिर से शफल करेंगे। 3 कार्ड्स लेंगे। ओह वाह, टेम्परेंस, ओके, एंड 5 of Pentacles, ओके, देन वी हैव 9 of Swords। बिल्कुल, चलिए, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। 10 of Pentacles, then we have 9 of Cups, okay, and okay, और ये है 9 of Wands, what else divine, okay, and यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वन मोर कार्ड डिवाइन, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओह वाओ, द हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, ये है बॉटम में, तो हम बॉटम के कार्ड को यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या है यहाँ पे। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ, किसी को ना यहाँ पे कुछ बहुत बुरा हुआ है। कोई मुँह छुपा रहा है बैठ के, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दुर्घटना, या जो इस समय ये इंसान तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए, यानी कि बड़ी खुशहाली इसके जीवन में चल रही थी, खूब पैसों की बारिश हो रही थी। अचानक से कुछ ऐसा ब्रेक लगा इसके जीवन में कि इसके सपने टूटे, और ये कहीं आइसोलेशन में है इस समय। कुछ तो बहुत बुरा इसके जीवन में हुआ है, यानी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी पेनफुल स्थिति बनी हुई, और ऐसा लग रहा है कोई किसी का बिजनेस या किसी की जॉब ऐसी छूट गई। काफ़ी लंबे समय से जो इंसान बना हुआ था, जॉब या बिज़नेस किसी का बहुत भयंकर यहाँ पे तबाही मची है, बहुत ही ख़राब स्थिति यहाँ पे हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ये इंसान अपनी हैसियत बढ़ चढ़ के दिखाने वाला हो सकता है। पैसे नहीं है फिर भी ये शो करना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। अहंकारी इंसान, बहुत बड़ा घमंडी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई एक ही इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें सारी इसकी पोल पट्टी खुल गई और इसकी सारी हैसियत लोगों के सामने आ गई। अच्छा, ये इंसान जो है ना, अपने औकात से ज़्यादा कहीं पे कर्जे ले रखा है, जितना ये चुका भी नहीं पा रहा है। यानी दिखावा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ये इंसान ने किया है अपने जीवन में, कि लोगों को दिखे कि बहुत पैसा है, पैसे की बारिश हो रही है इसके जीवन में। यानी कि ऐसा लग रहा है ना कि
ये अपनी असलियत को छुपा रहा था। कहीं से कर्जे वर्जे लेके इसने लोगों पे बड़ा ही धौंस जमा रखा था कि ये बड़ा ही पावरफुल है, बड़ा पैसे वाला है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है जहाँ पे इसकी हैसियत सबके सामने बिखर गई है, जिसने आपको भी कभी अपने ऐसे भयंकर चपेटे में लेने की कोशिश की थी। हम अभी देखते हैं कि क्या किया था इसने आपके साथ। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, हालात इसके ऐसे बिगड़े ना, जहाँ पे बोला है ना कि असलियत क्या होती है, मेकअप करके कोई आ जाए जो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मुंह पे पानी पड़ा सारा मेकअप उतर गया, उसकी सारी असलियत सामने आ गई। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो ऐसा ही इसकी ओरिजिनलिटी सामने निकल के ये है क्या और लोगों में क्या ये दिखा रहा था, ये चीज़ें सामने आई हैं। इसने बहुत पीठ पीछे बड़े खेल खेले हैं लोगों के। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वर्षों से भरा हुआ पापों का घड़ा यहाँ पे फूट गया है। ओह माय गॉड, इसने बहुत पाप किए हैं और शायद वो एक पाप बचा था जो इसने अगेन आपके साथ कर लिया, और सब कुछ यहाँ पे इसके सिर पे ही फूट चुका है। अब इसे इतनी शर्मिंदगी है, बाहर मुंह क्या दिखाए, खुद को क्या कह रहा था और क्या इसकी हैसियत निकली। ये सब हुआ है इसने। आप जैसे, आपके पास कोई एंजेलिक पावर हो सकते हैं, आप आर्थ एंजल हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल हैं। आप देख रहे हैं वाइट गाउन, आपको एंजल्स ने विंग्स दे रखे हैं। एंजल्स का पहरा हमेशा आपके आसपास रहता है। आप हील हो रहे हो, किसी टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो, हील हो रहे हो बहुत ही ज़्यादा। आपकी थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकता है आपको आते हो। तो ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। और आपकी हीलिंग इस समय चल रही है। इसका अंतिम बूंद बचा था जो इसने आपके साथ पाप कर्मा किया, और यहाँ पे घड़ा फूट गया। सारी हैसियत, सारी असलियत इसकी लोगों के सामने आ गई। मुंह छुपा रहा है ये इंसान, आप देख लो खुद कार्ड में 9 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में ये बना हुआ है। और यहाँ पे एक कार्ड और आया इसी बॉटम ऑफ डेक के बाद, 5 ऑफ कप्स, यानी कि इसके इमोशन से जो जुड़े हुए रिश्ते थे ये उनसे भी चीट कर रहा था, उनको भी झूठी अपनी हैसियत दिखा रहा था जो इसके अपने रहे होंगे। तो आज जब इसकी पूरी दुनिया लुट गई, उन्होंने भी इसे लात ही मार दिया। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से मुझे ये रीडिंग इशारा कर रही है जिसने लंबे समय तक खुद को बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत चालाक समझा था। उसे लगता था लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती, एक पपेट की तरह आपको यूज़ कर रहा था। ये इंसान रिश्तों को रिश्ते नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखता था, है ना, कि किसी के साथ कोई भी खेल खेल ले, क्या ही कोई कर लेगा। इसे लगता था सामने वाले का दिल टूटे, उसकी आत्मा रोए, उसकी रातों की नींद उड़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये ऐसा इंसान था। ये आपका बहुत करीबी हो सकता है। ये जो भी इंसान है, बहुत रुलाया है इसने। आपके सीने में 3 खंजर, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने आपके खंजर में 3 सोर्ड घोंपने के बाद, आपको पीड़ा देने के बाद मुड़ के भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं कि तुम किस हाल में हो। तो इसने ऐसा आपके साथ किया, पीठ में भी, यानी आपके साथ दगाबाजी, धोखेबाजी भी इसने किया है। सबसे ज़रूरी चीज़, अपना स्वार्थ, अपनी जीत, अपना अहंकार इसका इतना बढ़ चुका था कि यहाँ पे तो ये होना ही था जो हुआ। मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको कभी पूरी तरह समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके बहुत करीब, दिल के बहुत करीब है ये इंसान। उसने आपके धैर्य को कमज़ोरी समझा कि आप जो, देखो आप प्यार करते थे इस इंसान से, इसीलिए आप बहुत धैर्य रखते थे, इसको माफ़ कर देते थे बार बार कि चलो कभी तो समझ जाएगा। लेकिन इसने क्या सोचा कि आपको एकदम घटिया ही इंसान समझा कि आप इसके पैर की जूती हो और जूती ही बन के रहो, और आप क्या ही कर लोगे इसका। आपकी जो अच्छाई को इसने मूर्खता समझा कि आप जैसा मूर्ख डंप इंसान तो कोई है ही नहीं इसके जीवन में, क्योंकि आप देते रहे, गिवर बने रहे। कभी आपको इसने लौट के कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेता रहा ये आपसे। वो एनर्जी के रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, धन संपत्ति के रूप में हो सकता है, प्यार के रूप में हो सकता है। सब कुछ ये आपसे लेता ही रहा, दिया कभी भी नहीं इसने आपको। दिया सिर्फ आंसू, और आपके प्यार को अपनी इसने उपलब्धि समझ ली, भाई मेरा तो हक ही है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब भी आपने दिल से कुछ कहा, जब से आपने दिल से इससे कुछ कहा या कुछ दिया इसे दिल से, बदले में आपको सम्मान नहीं मिला, अपमान ही मिला बार बार। कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे बार बार ठुकराया जा रहा है। तो आपकी गलती यही है कि आप इसे ओवर दे रहे थे, इसका दिमाग ख़राब हो गया था। इसीलिए, क्योंकि जब आपको कोई वापस ना करे तो वहीं पे अपने कदम रोक देना चाहिए। ये तो मैं ही आपको एक गाइडेंस दे दूं यहाँ पे
क्योंकि आपने इतना दिया और आज आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। सोचो आप क्यों हील कर रहे हो अपने आप को। इतना पावरफुल होने के बाद किसी इंसान के पैरों तले पैरों की जूती क्यों बनना। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। देते देते आप खाली हो गए, कुछ भी आपके पास बचा नहीं। इतने सेक्रीफाइस का बदला क्या हुआ आपको? सिर्फ आंसू मिले, दुख मिला, चीटिंग मिली, धोखे मिले। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस इंसान के पाप का घड़ा फूट चुका है। आपने माना आपने बहुत दर्द सहा है, लेकिन इतना भी किसी के सामने मजबूर नहीं होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। वो कैसे आप पे राज कर रहा है और आप उसे जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो, जबकि आप उससे कहीं 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। आप अपनी पावर को पहचानो। तो सॉरी, मेरी थोड़ी सी वॉइस लाउड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो हुआ है ना, वो मैंने आपकी एनर्जी को शायद पिक कर लिया है। चलिए देखते हैं आगे। आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्यों बार बार ठुकराया जा रहा है। इतना करने के बाद भी तो ज़्यादा ही कर दिया, इसीलिए दिमाग ख़राब हो गया है। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ऐसा मत सोचना मैं सिर्फ फीमेल के लिए कर रही हूँ। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। मेल भी डोमिनेट करते हैं, फीमेल भी डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एनर्जी में रीड कर रही हूँ। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो समस्या कभी आपके अंदर नहीं थी। समस्या उस इंसान की सोच में थी जो आपको एक पायदान समझ रहा था। वो अंदर से जितना कमज़ोर था, बाहर से उतना ही मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था। वो शेर की खाल पहन कर घूम रहा था, लेकिन भीतर का डर उसे पल पल खाया जा रहा था। भीतर से वो भेड़िया था, ऊपर से शेर का खाल पहन के घूम रहा था ताकि आपको डरा सके। लंबे समय तक इसने झूठ, दिखावा और चालाकी के सहारे अपना संसार खड़ा किया था। आपको धोखा दे रहा था, लोगों को प्रभावित करना चाहता था, आधी सच्चाई बताना, पूरी सच्चाई कभी बताया ही नहीं। आज जितना उसको लगता था कि मुझे बेनिफिट मिलेगा उतनी ही बात बताना, दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना या एक दूसरे के खिलाफ बीच में दरार डालना, पीठ पीछे बातें करना, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाना। थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने क्रिएट करी आपके जीवन में। लोगों की भावनाओं से खेलना, ये सब इसकी आदत बन चुकी थी। इसीलिए इसके पाप का घड़ा फूटा। यहाँ पे आपके अंदर से भी आह निकली बहुत, यानी कि आप के अंदर से जो एक आह निकली, जो आप रोए, आपको दुख महसूस हुआ, अति का दुख। उस दुख ने, उस आह ने इसकी ज़िंदगी की सारी किए कराए का यहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि बोला जाता है ना, किसी इंसान की आह नहीं लेनी चाहिए, ये एक कहावत है। जब इंसान मजबूर होता है, कुछ कर नहीं पाता है, तो उसके अंदर से आह निकलती है, बद्दुआएं निकलती हैं। किसी को इतना हद तक कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये सब इस इंसान की आदत बन गई थी। लेकिन हर कहानी में एक समय ऐसा आता है जब पर्दा गिरता ही गिरता है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं और फील कर पा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा डर अब सच बताना दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के सामने वो खुद को बहुत महान साबित कर रहा था ना, उन्हीं लोगों के सामने अब उसकी असली तस्वीर निकल रही है। जो बातें वर्षों तक छुपी हुई थी, उसने छुपा छुपा के रखी थी। आधी बातें बताना, आधी छुपा लेना। जहाँ उसको बेनिफिट मिल रहा वो चीज़ बता दो, जहाँ उसे लग रहा कि इसका यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, इसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, उसको छुपा लिया। तो वो धीरे धीरे सतह पे आ रही है, सबके सामने वो चीज़ें निकल के आ रही, क्योंकि पाप का घड़ा फूटा। यहाँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके पापों का घड़ा यहाँ पे पूरी तरह से कुछ बचा नहीं है, सब कुछ फूट फाट चुका है। तो यहाँ पे ये सोच रहा है कि हर बार बच जाऊंगा, ये सोच रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी बच जाऊंगा, हर बार कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। इस बार उसे अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। एंजल्स इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, क्योंकि एंजल्स ने आपको पावर दी थी, इस पावर का इसने बहुत मिसयूज़ किया है। आपको इसने उड़ने नहीं दिया। बहुत ऊँची उड़ान उड़ने के लिए आप इस दुनिया में आए थे। आपकी बुद्धि इतनी तेज़ थी, इसने उस बुद्धि को डंप कर दिया। इसने उस बुद्धि को, आपके जो टैलेंट था उसको दबा के अंदर कर दिया। इसे पता था ये आपकी पावर से बहुत अत्याचार कर रहा था। इसीलिए एंजल्स के सहने की क्षमता यहाँ पे टूट चुकी है। यहाँ पे इसे ऐसा लगता था हर बार बच जाता था, लेकिन इस बार उसे कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि लोग इससे नाराज़ हैं,
इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग अब उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। बहुत बड़ा विश्वासघाती इंसान है। लोग सोच रहे जब आप जैसे इंसान के साथ इसने ये कर डाला तो हमारे साथ क्या ही करेगा। तो विश्वास एक बार टूट जाए ना तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ये इसके लिए बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई है। मैं देख रही हूँ कि इसके आसपास कुछ ऐसे लोग जो है इससे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे। लोग पहले इसकी हर बात पर भरोसा करते थे, लेकिन अब सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग पहले इसके पक्ष में खड़े रहते थे वो अब चुप हैं, क्योंकि असलियत सामने है। और ये चुप्पी उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। बड़ी मुश्किल से इसने झूठ बोल बोल के अपना माहौल बनाया हुआ था, ये सब माहौल टूट चुका है। ये इंसान अपनी बनाई हुई दुनिया में खुद फंस गया, जो इसने लोगों के लिए क्रिएट किया। तो इसे ये भी सोचना चाहिए था कि मैं भी तो फंस रहा हूँ झूठ बोल बोल के। तो उसने इतने मुखौटे पहन लिए थे कि अब उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी असली पहचान क्या है। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एक और बात यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी, वो एक पैटर्न था इस इंसान का। इस व्यक्ति ने केवल आपके साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। फ़र्क सिर्फ मुझे यहाँ पे इतना ही दिख रहा है कि आपके मामले में उसका कर्म सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गया, एक्टिवेट हो गया इसका कर्मा, और आपके ही बहाने बहुत लोगों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स किसी इंसान को बार बार चेतावनी देता रहा, छोटे छोटे इसे संकेत मिलते रहे, लेकिन जब वो नहीं समझता है ना कोई भी इंसान, तब जीवन उसे बड़ा सबक सिखाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इन कार्ड्स के थ्रू मैं ये देख पा रही हूँ कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक छवि जो उसने खुद ही बिगाड़ ली है, उसके रिश्ते, उसके रिलेशंस भी बिगड़ चुके हैं, इसका मानसिक संतुलन मेंटल हो चुका है। इनमें से किसी एक क्षेत्र में बड़ा दबाव बन चुका है। बाहर से वो अभी भी खुद को सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से सोच रहा है कि फिर से अगेन मैं वही टावर खड़ा कर रहा हूँ अपने लिए। अभी भी झूठी बोलेगा, सच थोड़ी बोलेगा। तो इसे ये महसूस हो रहा है मैं फिर से एक और टावर खड़ा कर रहा हूँ, इसलिए चुप है। इसे पहली बार एहसास हो रहा है जिन लोगों को उसने कमज़ोर समझा था वो वास्तव में उससे ज़्यादा मजबूत थे। प्यार करते थे इसलिए कुछ बोलते नहीं थे, इज्जत करते थे इसलिए कुछ बोलते नहीं थे। अगर आपकी ऊर्जा की बात करें, आपकी एनर्जी की बात करें, तो यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश आ रहा है आपके लिए। आपने जितना सहा उतना शायद किसी और ने नहीं देखा ही नहीं किसी ने। लोगों ने सिर्फ रिजल्ट देखा, लेकिन संघर्ष नहीं देखा आपका। लोगों ने आपकी मुस्कान देखी, लेकिन आपके आंसू नहीं देखे। आपकी चुप्पी देखी, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। फिर भी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा। तो ये ताकतवर इंसान की जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल्स होती हैं, ये उनकी निशानी होती है। यही कारण है कि अब एनर्जी आपके पक्ष में घूमती दिखाई दे रही है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे नज़र आ रहा है, वो आपके पक्ष में घूम चुका है। धीरे धीरे लोग आपके बारे में सच्चाई समझने लगेंगे। जो बातें पहले गलत तरीके से पेश की गई थी आपके खिलाफ, वो स्पष्ट होंगी। जो लोग भ्रम में थे उनकी आंखों से पर्दा हटेगा। मुझे यहाँ न्याय की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जस्टिस मुझे महसूस हो रहा है। ये कोर्ट में ही खाली न्याय नहीं होता कि वहाँ लड़ाई झगड़े करके चले जाओ तो वहाँ पे न्याय होगा, ऐसा नहीं है। कानून के रूप में कोई ज़रूरी नहीं न्याय आए। कई बार न्याय लोगों की सोच बदलने के रूप में भी आता है। कई बार न्याय सच के सामने आने के रूप में भी आता है। किसी का सच सामने आ जाए तो वहाँ भी जस्टिस हो ही जाता है। कई बार न्याय उस व्यक्ति की बेचैनी के रूप में आता है जिसने दूसरों को रुलाया है, तो ये भी एक न्याय ही होता है। तो यहाँ वही मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जिसने कभी आपके दर्द की परवाह नहीं की, अब खुद अपने बनाए हुए दर्द के घेरे में खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा हालात इतने तेज़ी से कैसे बेकाबू हो गए। एनर्जी ये भी कहती है कि आने वाले समय में आपको अपने अतीत की इस कहानी को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया, वहीं पे फुल स्टॉप आपको लगाना है। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी पहचान किसी के द्वारा किए गए अन्याय से नहीं होगी, बल्कि आपकी अपनी शक्ति से बनेगी आपकी पहचान। इसीलिए अपनी एनर्जी को अपने पास रखना है आपको। जो लोग आपको कम समझते थे वो आपको नए नज़रिए से देखेंगे। जो लोग आपकी चुप्पी को हार समझ रहे थे वो समझेंगे कि वो आपकी परिपक्व
परिपक्वता थी, यानी कि आपकी मैच्योरिटी थी, इसीलिए आप चुप रहते थे। आपके दिल को तोड़कर आगे बढ़ गए थे जो लोग, वो समझेंगे उन्होंने वास्तव में क्या खोया। आपके खोने की कीमत अभी उन्हें समझ में आएगी। किसी का डाउनफॉल देख करके जो खुश होता है, उसको वो स्वाद एक ना एक दिन चखने को ज़रूर मिलता है। इंसान को अपने कर्मों का फल लेकर ही आगे बढ़ना होता है। इसीलिए किसी की मुसीबत में, किसी की प्रॉब्लम में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा याद रहे कि हम भी इसी रंगमंच पे हैं। कभी भी हमारे सिर पे भी ये ठीकरा फूट सकता है। कोई इंसान 100% सच्चा नहीं होता, तो कभी भी हमारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। ये घमंड, ये अहंकार ले करके चलना ही सबसे बड़ा मूर्खता है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। पीछे मुड़कर जो हो गया सो हो गया, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को वहाँ पे लगाना है। जहाँ सम्मान हो, सच्चाई हो, शांति हो और वो प्यार हो जो आपको कभी बिना शर्त मिले, वहाँ पे आपको मूव करना है। क्योंकि आपकी एनर्जी कहती है कि आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय यहाँ पे स्टार्ट होता हो, मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके जीवन में जो क्लैरिटी आपको मिल रही है, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, आपके जीवन में एक बहुत सुंदर और नई शुरुआत हो रही है। कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आ सकता है जो आपके भावनाओं को समझे, जहाँ प्यार मिले, शांति मिले, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 999, ओ माय गॉड, टेट्रा 9। तो यहाँ पे 2 नंबर, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे डेट कुछ भी ऐसा हो सकता है। 9 नंबर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये किससे मैच कर रहा है। यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और 9 नंबर खास करके। तो यहाँ पे अभी हम एज देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज है, एंड 42, 44, 46, 41 एंड 39, 36 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस। चलिए आज मोनोलॉजी से ही लेंगे, देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज भी रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिएगा। अभी मुझे नेगेटिविटी रिलीज़ करने का कार्ड आया था, क्योंकि आप काफ़ी वुंडेड है, काफ़ी घायल हैं। तो आपकी हीलिंग, फर्स्ट कार्ड हीलिंग से शुरू हुआ था, आपकी हीलिंग यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जितनी नेगेटिविटी है उसे धीरे धीरे आपकी रिमूव हो रही है। आपकी हीलिंग एक्चुअल में एंजल्स के द्वारा की जा रही है। नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि काफ़ी दुख आपने पास्ट में झेला है। ओह माय गॉड, जब मैंने देखा था ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में इतना शफल करने के बाद फिर वही कार्ड आ गया। इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जब मैंने कार्ड निकाला था तो मुझे एक बॉटम ऑफ द डेक में दिखा, और मैंने शफल किया, इतना शफल करने के बाद भी यही कार्ड आ गया। इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो भी अभी कुछ आपके नेगेटिविटी बची हुई है वो आपको रिलीज़ कर देना है धीरे धीरे। वैसे आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन बन रही हैं, हीलिंग तो आपकी चल रही है, आप खुद भी कोशिश करेंगे, आप कर रहे हैं कि नेगेटिविटी को हील करें, है ना, रिलीज़ कर दें। तो ये बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ सोर्ड्स, आर्कएंजल माइकल के द्वारा कोई ना कोई आपके लाइफ में आपका सोलमेट एंट्री ज़रूर करेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो नेगेटिविटी जैसे आप रिलीज़ करेंगे ना, आपके जीवन में खाली जगह बनेगी, वहाँ पे आपका प्यार जो है ना वो फुलफिलमेंट होने वाला है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप देखिए, आपका बहुत टेस्ट लिया गया है। आपने आप जिस भी रिलेशन में पहले थे, आपने अपने कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभाया है। भले आपके साथ इतना ज़्यादा ज्यादती हुआ, बहुत दुख आपने झेले हैं, आपका कमिटमेंट टेस्ट कर लिया गया है। ये इंसान आपके लायक ही नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने इसे पूरी तरह आपसे दूर करने का फैसला लिया है। अब देखते हैं और क्या है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि और जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी। मेडिटेशन करेंगे जितना ही, जो आप घायल हैं अंदर से बहुत बुरी तरीके से, तो ये चीज़ें
आपकी रिलीज़ हो जाएंगी और जल्दी आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होगी, जगह आपके जीवन में बनेगी, किसी न किसी के आने की जगह बन रही है। तो मेडिटेशन आपके लिए बोला जा रहा है, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल ये आपका समय है, हील होना है और अपने लिए एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है? जो एक प्यार का कोना आपका बहुत ही ज़्यादा मायूस है, जो आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आज तक मिला नहीं सच्चा प्यार, तो अभी आपको अगर आपके जीवन में कोई सोलमेट एंटर करता है तो आप पिछली बातों को सोच के पीछे ना हट जाए कि हर लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए, जब एक बार कोई वुंडेड हो जाता है, प्यार में धोखा मिल जाता है, तो अगर फिर से कोई आपके लाइफ में एंट्री करता है ना, तो डर लगता है कि पता नहीं पिछले वाले की तरह ये भी ना ऐसे ही निकले। लेकिन जो आपका एक प्यार का कोना खाली पड़ा है, जो आपको एक खालीपन लगता है, वो भरने के लिए एंजल्स आप जैसा ही कोई एंजल भेज रहे हैं। आप भी एंजलिक पावर में हो और ये इंसान जो आएगा वो भी एंजल ही होगा। बहुत सारी उसके पास भी शक्तियाँ हो सकती हैं जो आपके जीवन में, इसीलिए पहले आपको हील किया जा रहा है, ताकि यूनिवर्स आपका कोई कोना खाली नहीं रखना चाहते, सारे कोने को फुलफिलमेंट करना चाहते, सारी विशेष को फुल कर देना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई कप आपका खाली नहीं रखना चाहते। आपका वेट, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ अभी वुंड बाकी है, आपको उन्हें भी रिलीज़ करना है। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप, बहुत सारी छुपी नॉलेजेस है आपके अंदर जो अब बाहर आएंगी। कोई क्रिएटिविटी हो सकती है जो आपके धन का बहुत बड़ा सोर्स बनेंगी। कोई ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर से आएगी जिसे आप, हो सकता है आप सोशल मीडिया, आने वाले समय मुझे ऐसा लग रहा है, या अभी हो भी, आप आने वाले समय में आप सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़ोगे। धन की बारिश है भाई, बहुत पैसा आप अपने बुद्धि से कमाओगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, चाहे सोलमेट आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। आप अपना धन, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने वाले हैं। इतना आपको एंजल्स, इतनी सारी आपके अंदर जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है वो निकालने वाले हैं। वो आपका अर्निंग ऑफ, सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा वो। ठीक है, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं निकल के। तो चलिए यहाँ पे हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। एम, कोई मेघालय से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। शिवसागर, एस, और यहाँ पे आर, रमेश नगर, गांधीनगर, गौतम किसी का नाम हो सकता है, राकेश किसी का नाम हो सकता है, कोलकाता, कोहिमा, काजल किसी का नाम हो सकता है, श्रुति किसी का नाम हो सकता है, रविंद्र किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, वृंदावन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, वानी किसी का नाम हो सकता है, वापी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। वापी, ये शायद गुजरात में है। और यहाँ पे मांडवी किसी का नाम हो सकता है, मुकेश किसी का नाम हो सकता है, मुकुल किसी का नाम हो सकता है, राधे या राधा, राधे किसी का नाम हो सकता है, या राधा किसी का नाम हो सकता है। रोज़ी किसी का नाम हो सकता है, विशाल किसी का नाम हो सकता है, वेंकटेश किसी का नाम हो सकता है, काकोरी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।